तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। आप समस्त सनातनियों को हरि प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। इसी व्रत पर्व के पूजन विधान को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। इस वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार के दिन हम हरि प्रबोधिनी एकादशी का परम मंगलमय पर्व मनाएंगे। तो इस पर्व में कैसे पूजन करना है, क्या करना है, आइए चलते हैं, सुनते हैं और बड़ी सरल विधि के साथ हम संपन्न करेंगे। आप सभी के घर में तुलसी जी का बिरवा होगा, गमला होगा या चौरा, जहाँ तुलसी मैया का स्थान होगा उस स्थान को 12 नवंबर दिन मंगलवार के दिन प्रातः ही स्नान करने के पश्चात सुंदर श्रृंगारित कर लेंगे। श्रृंगारित अर्थात सजा लेंगे, गोबर से लेपन करके, रंगोली, चौक, चांदन पूर करके, क्योंकि उस दिन विवाह तुलसी महारानी का हम लोग करते हैं। तो विवाह में जैसी तैयारी होती है वैसी तैयारी माँ तुलसी महारानी के लिए आपको करना है। तुलसी महारानी को बहू के समान, कन्या के समान श्रृंगार करना है। तो उस प्रकार रंगोली, चौक, चांदन करने के पश्चात सुंदर सजा लेंगे। केले के, कदली के खंभे यदि मिल जाएं तो वो ले जाकर उसे मंडप के रूप में वहाँ स्थापित कर देंगे। उसके पश्चात संध्याकालीन प्रदोष काल में एक चौकी लेकर के वहाँ आसन लगा करके उस पर गौरी गणपति और कलश की स्थापना, नवग्रह की स्थापना करेंगे, क्योंकि विवाह में सबका पूजन आवश्यक है, इसलिए इसकी स्थापना अवश्य कर लेंगे। गौरी गणपति हल्दी सुपारी की गांठ से, नवग्रह हल्दी सुपारी की गांठ से, कलश की विधि मैंने आपको पहले ही बताई है, उस प्रकार कलश स्थापित कर लेंगे। और इस प्रकार स्थापित करने के बाद गन्ना का जोड़ा लेकर के उस मंडप पर स्थापित कर देंगे। भगवान का स्वरूप माना जाता है इसलिए। और अपने घर में यदि शालिग्राम भगवान का स्वरूप हो तो शालिग्राम, अन्यथा लड्डू गोपाल, अपने घर के लड्डू गोपाल जी का सिंहासन लेकर वहाँ तुलसी मैया के पास में, समीप में स्थापित कर देंगे। प्रदोष काल में समस्त पारिवारिक जनों के साथ आसन लगाकर जहाँ भी तुलसी मैया का बिरवा आपने श्रृंगारित किया है उस स्थान पर बैठ जाएंगे। सुंदर आसन लेकर के समस्त परिवारों के समेत गंगा जल से सिंचन करके पवित्र हो जाएंगे। पवित्र होने के बाद हाथ जोड़कर, हाथ में फूल, चंदन, पुष्प लेकर के आप समस्त परिवार समेत संकल्प करेंगे कि हे तुलसी महारानी, हे नारायण जी, आज हम हरि प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, आपके योग निद्रा से जागृत तिथि का व्रत पूजन कर रहे हैं, आप उसे स्वीकार करें। इस प्रकार अक्षत पुष्प लेकर के जो वेदिका आपने बनाई है या तुलसी महारानी पर या शालिग्राम भगवान के स्वरूप पर वहाँ समर्पित कर देंगे। याद रखें, शालिग्राम भगवान को सिंहासन समेत वहाँ स्थापित करेंगे, या गोपाल जी हो तो सिंहासन के समेत ही वहाँ पर स्थापित करेंगे, क्योंकि भगवान को सिंहासन पर विराजित करते हैं, इसलिए सिंहासन पर ही वहाँ विराजित करेंगे। उसके पश्चात आपने संकल्प करने के पश्चात, पवित्र होने के पश्चात कुमकुम चंदन अक्षत से, गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात कुमकुम चंदन रोरी अक्षत से पूजन करें। गौरी गणपति का, कलश का, नवग्रह का, भगवान श्री नारायण जी को पंचामृत से स्नान कराएं। शालिग्राम हो तो शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं। तुलसी महारानी पर पंचामृत सिंचन कर दें और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात पुनः सिंहासन पर विराजित कर दें। एक रक्षा सूत्र, मौली धागा लेकर, जो शालिग्राम जी का सिंहासन है, ठाकुर जी का सिंहासन है, उसमें सिंहासन से रक्षा सूत्र बांध करके फिर उसे तुलसी महारानी के ऊपर छोड़ देंगे। ये एक गठबंधन, जैसे हम सामान्य विवाह में गठबंधन करते हैं उसी प्रकार का एक गठबंधन किया जाता है। तो एक रक्षा सूत्र लेकर सिंहासन से तुलसी महारानी के ऊपर छोड़ देंगे, वहाँ बांध देंगे, इस प्रकार गठबंधन कर देंगे। उसके पश्चात विवाह का कर्म कृत्य आरंभ करेंगे। हो सके तो आप पुजारी, पंडित जी को बुला करके, पुरोहित जी को बुला करके आप ये कार्य कर सकते हैं, या स्वयं आप पूजन करें, भगवान का अर्चन करें और कुमकुम चंदन रोली से भगवान श्री नारायण जी को, शालिग्राम जी को, तुलसी महारानी को पूजन करने के पश्चात अक्षत सिंचन करें, पुष्प समर्पित करें। पुष्प समर्पित करने के बाद धूप दीप दिखा दें। धूप दीप दिखाने के पश्चात कुछ नैवेद्य भगवान को आपने यदि घर में बनाया है, ऋतुफल, नए नए ऋतुफल हैं, जो ऋतुओं के हिसाब से जो नए फल हैं वो समर्पित कर दें। और उसके पश्चात ऋतुफल समर्पित करने के पश्चात, भोग नैवेद्य समर्पित करने के पश्चात समस्त परिवार समेत एकादशी
व्रत की महिमा वहीं बैठकर श्रवण कर लें, इससे उसका लाभ और दुगना हो जाता है। इसलिए वहीं बैठकर परिवार समेत एकादशी व्रत की महिमा का श्रवण पान कर लें। उसके पश्चात समस्त कथा श्रवण करने के पश्चात अंतिम में भगवान श्री तुलसी महारानी की मैया तुलसी महारानी की और भगवान श्री जगदीश जी की मंगलमयी आरती वहाँ संपन्न करने के पश्चात अंत में सभी 4 परिक्रमा अवश्य लगा लें। परिक्रमा लगाने के पश्चात तुलसी महारानी को श्रृंगार, 16 श्रृंगार, हो सके तो 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। भगवान श्री नारायण जी के लिए वस्त्र, धोती, गमछा इत्यादि समर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि प्रभु, ये आपका विवाह मंगलमय हो। आज से आपकी योग निद्रा समाप्त हुई और हम पर ऐसी ही आप कृपा बनाए रखिएगा, आपका विवाह मंगलमय हो। ऐसी प्रार्थना करके अपने घर परिवार के मंगल के लिए आप प्रार्थना कर लेंगे हाथ जोड़कर। फिर दूसरे दिन प्रातः, उस दिन कोई भी सामग्री वहाँ से उठानी नहीं है। द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारण कर लेंगे, उसके पश्चात जो भी आपने सामग्री भेंट की है तुलसी महारानी को, भगवान को, उसे ले करके किसी ब्राह्मण को अथवा किसी पुजारी जी को आसपास हो तो उनको दान कर देंगे और उसके साथ कुछ दक्षिणा दान कर देंगे। इस प्रकार ये विधि आप संपन्न करेंगे अपने अपने घरों में और देव प्रबोधनी, हरि प्रबोधनी देवोत्थानी एकादशी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाएंगे। इस प्रकार आप पूजन अवश्य करें और फिर मैं मिलूँगा आपसे अनेक त्योहारों की चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए आप सबको सादर जय सिया राम। नमो राघवाय। तो हमारे राघव जो के राघव जो